जेजेएम घोटाले की जांच को लेकर एसीबी फिर से एक्शन में नजर आ रही है। बता दें, पूर्व मंत्री महेश के भ्रष्टाचार के मामले में फिर से एसीबी का नोटिस। एसीबी एसयू प्रथम द्वारा पीएचईडी मुख्यालय को नोटिस भेजा गया है। बता दें कि आईआरसीओएन के फर्जी सर्टिफिकेट से 900 करोड़ के घोटाले से जुड़ा पूरा मामला है। एसीबी ने भ्रष्टाचार में लिप्त पीएचईडी के बड़े मगरमच्छों की रिपोर्ट तलब की है। पीएचईडी के अन्य अधिकारी, कर्मचारी व प्राइवेट व्यक्तियों का ब्यौरा मांगा गया है। पीएचईडी जयपुर क्षेत्र प्रथम एसीई सतीश जैन ने फील्ड अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है। पीएचईडी एसई सर्किल सीकर, पीएचईडी खंड नीम का थाना एक्सीएन कुल पत्र लिखा गया है और मंत्री डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा ने जेजेएम घोटाले की जांच पर गंभीर सवाल उठाए थे। एसीबी जांच में भ्रष्टाचार में लिप्त कई बड़े अधिकारियों को शामिल किया गया था। एसीबी द्वारा 2 साल से जांच करने के बाद भी भ्रष्टाचारियों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। तो पूर्व मंत्री महेश के भ्रष्टाचार के मामले में एसीबी का फिर से एक नोटिस, एसीबी एसयू प्रथम द्वारा पीएचईडी मुख्यालय को नोटिस भेजा गया है। तो देखिए, महेश जोशी की जो मुश्किलें हैं वो यहां पर जरूर बढ़ती हुई नजर आ रही है। और वरिष्ठ संवाददाता राकेश शर्मा जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। राकेश, पूर्व मंत्री महेश जोशी की जो मुश्किलें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से जल जीवन मिशन योजना में जो एक भ्रष्टाचार पिछली सरकार के कार्यकाल में हुआ था, अब सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और चूंकि जो इस मामले में पूरे दोषी अधिकारी थे और ठेकेदार थे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए जो मंत्री हैं डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा ने एक पत्र लिखा था एसीबी मुख्यालय को भी और सरकार को भी कि जो पिछली सरकार के कार्यकाल में मुकदमे दर्ज हुए थे या जांच हुई थी उसमें कई दोषी अधिकारी को बख्शा गया था। ये बड़े मगरमच्छ थे, इन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर जल जीवन मिशन योजनाओं में अनियमितताएं की हैं और खासतौर पर एकॉन कंपनी के फर्जी सर्टिफिकेट से जो 900 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ उसमें भी कई अन्य अधिकारी लिप्त हैं जिन पर अभी तक जांच शुरू नहीं हुई है। उसके बाद एसीबी मुख्यालय ने इस केस को नए सिरे से जो है जांच शुरू की है। लगभग 2 साल हो गए इस केस को चलते हुए और अब इसमें जो बड़े मगरमच्छ हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार में अपने हाथ धोए हैं लेकिन उनके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इस पत्र में एसीबी द्वारा जो भेजा गया है साफ लिखा है कि अन्य अधिकारी यानी जिनके खिलाफ पहले मुकदमा दर्ज हो गया उनके अलावा जो दूसरे अधिकारी हैं, ठेकेदार हैं और प्राइवेट व्यक्ति हैं, उनका पूरा रिकॉर्ड तलब किया है और इस मामले में ये लगातार दूसरी बार पत्र जारी किया है। अब पूरे जलदाय महकमे में इस पत्र के बाद हड़कंप मचा हुआ है और जो फील्ड इंजीनियर्स हैं, खासतौर पर सीकर नीम का थाना में भी नोटिस भेजे गए हैं क्योंकि वहां जल जीवन मिशन के जो कार्य हुए थे, कौन कंपनी के फर्जी सर्टिफिकेट थे, उसमें कौन कौन अधिकारी लिप्त थे, कौन प्राइवेट व्यक्ति थे, तो उनकी रिपोर्ट तलब की है। तो लगभग जहां जहां जिन जिन जिलों में ये फर्जीवाड़ा हुआ है उसके संबंध में और कौन कौन अधिकारी हैं, कौन कौन ठेकेदार हैं और कौन प्राइवेट व्यक्ति है, इन तमाम चीजों की रिपोर्ट एसीबी मुख्यालय ने तलब की है और अब जलदाय विभाग जो है इन रिपोर्टों को एकत्रित करके और एसीबी को भेज सकता है। तो जो बचे हुए लोग हैं, जो अधिकारी हैं जो इस मामले में लिप्त थे लेकिन उनके खिलाफ जांच नहीं थी, वो अब इस जांच में शामिल हो सकते हैं। सही कहा आपने राकेश, मुश्किलें देखिए बढ़ने वाली है। साथ ही ये भी है कि अब ये जो लंबी चेन है, अब इस चेन में कौन कौन से अधिकारीगण शामिल हैं, कौन कौन से ठेकेदार शामिल हैं और कौन कौन से मंत्री जो रह चुके हैं पिछली सरकार में उनके नाम भी उजागर हो सकते हैं। ऐसा नहीं राकेश कि सिर्फ पूर्व मंत्री महेश जोशी का नाम भी आ रहा हो, इसके अलावा महेश जोशी से पूछताछ लगातार की तो जा ही रही है, आगे और बड़े खुलासे होंगे, कई और पूर्व मंत्रियों के नाम आ सकता है सामने। बिल्कुल, देखिए ऋचा, जो एसीबी ने जांच की है और डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा ने बकायदा इसकी लिस्ट भी दी है क्योंकि उसमें कई ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए के जो टेंडर आवंटन है और खासतौर पर एकॉन कंपनी के सर्टिफिकेट्स थे, इस मामले में उनके नाम शामिल थे, उनके द्वारा ये टेंडर भी आवंटित किए गए थे लेकिन कहीं किसी तरीके से नाम इसमें शामिल नहीं था। साथ ही फील्ड में कई ऐसे अधिकारी थे चूंकि जिन्होंने एक्सेस पेमेंट किया, गलत तरीके से भुगतान किया, नियम विरुद्ध कार्य करवाया। साथ ही इन अधिकारियों को साथ देने वाले कई प्राइवेट व्यक्ति थे चूंकि इसमें ईडी, एसीबी ने भी, सीबीआई ने भी मुकदमा दर्ज किया है।
तो ईडी ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन अभी तक एसीबी ऐसे इन प्राइवेट व्यक्तियों के, ठेकेदारों के पास या अधिकारियों के पास नहीं पहुंच पाई है और ना ही इनको गिरफ्तार कर पाई है। कुल मिलाकर राकेश यही है कि जिस तरीके से जब बीजेपी सरकार कह रही थी बार बार कि हम जो मगरमच्छन को पकड़ेंगे, मछलियां तो है ही, लेकिन जो मगरमच्छन को पकड़ा जाएगा, तो अब वो बात शायद यहाँ पर बीजेपी इसे सही करती हुई दिखाई भी दे रही है, क्योंकि और भी बड़े नाम सामने आ सकते हैं, कई बड़े खुलासे यहाँ पर जरूर होने वाले हैं जल जीवन मिशन के घोटाले को लेकर। शुक्रिया राकेश शर्मा आपका अधिक जानकारी देने के लिए।